नमस्कार साथियों। आज सुबह से जब से चुनाव के रुझान आने चालू हुए हैं तब से लगातार सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें टीवी चैनल पे टिकी हुई हैं। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में है, 5 राज्यों की गिनती जारी है, लेकिन सबकी निगाह सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल पे टिकी हुई थी, क्योंकि अभी तक के जो आकलन थे, बड़े बड़े जो चुनावी विश्लेषक हैं उनके जो आकलन थे, उसमें ये साफ बताया गया था कि चुनाव ममता बनर्जी हार रही हैं और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बना रही है। प्रदीप भंडारी जो एक बड़े पत्रकार हैं, वो पिछले करीब मुझे लग रहा है कि 1-1.5 महीने से पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहे थे। वहाँ के हर सीट पे वो जा रहे थे, हर जगह वो आकलन कर रहे थे, काम कर रहे थे। उनका एक सर्वे आया था, उसमें एक तरफा उन्होंने 167 के आसपास सीटें दिखाई थी भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए। कई सारे ऐसे आकलन आए थे, कई सारे ऐसे लोगों की अनुमान था कि ऐसा होगा, परंतु जिसे हम चुनावी एक पंडित कहते हैं, पीके प्रशांत किशोर का ऐसा आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। अब जब चुनाव की गिनती हुई उसके बाद से सुबह सुबह तो सब लोग बराबर चल रहे थे, दोनों पार्टियां, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होती गई, क्योंकि सुबह सुबह वो बैलेट वोट था। बैलेट वोट के कारण से ये दिख रहा था कि बराबर है, लेकिन जैसे ही मतों की गिनती चालू हुई उसके बाद बीजेपी पिछड़ती चली गई, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर पिछड़ते चले गए। क्या ये कहीं एक ऐसा तो परिणाम नहीं है कि टीएमसी के जितने भी बड़े लीडर्स थे वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे और भारतीय जनता पार्टी का टीएमसीकरण हो चुका? ये बातें अर्जुन सिंह ने आज एक बयान में कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं पश्चिम बंगाल से। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का टीएमसीकरण हो चुका है, जिसके कारण से ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। अब ये बात बिल्कुल सही है कि टीएमसी के बड़े बड़े करीब 25-30 एमएलए, कुछ सांसद, कुछ बड़े नेता, सब लोग बीजेपी में शामिल हो चुके थे। इसके बावजूद भी इस प्रकार का रिजल्ट आना और इस प्रकार का अनुमान नहीं था किसी को। ऐसा लग रहा था कि पूरा टीएमसी ही बीजेपी में आ चुका है। उसके बावजूद भी अनुमान के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। इससे ये साफ पता चलता है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। राजनीतिक दल बदलने से कुछ नहीं होगा, जनता जो चाहेगी वही होगा, और जनता के मन में जिसके प्रति श्रद्धा बनी रहेगी, जनता उसी को वोट करती है। चाहे आप किसी दल में रहें, किसी दल में आए, किसी दल में जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी तक तो जो ये दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा किया है, 3 से 95 के आसपास हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा किया है। जय हिंद।